हम यह कथा वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 47 और 48वें सर्ग से सुना रहे हैं। उस अंधेरी काली रात में मुख्य मुख्य वानर योद्धा श्री राम और लक्ष्मण जो पृथ्वी पर मूर्छित पड़े हुए थे, उनकी रक्षा कर रहे थे। हाथों में बड़े बड़े वृक्षों को लेकर सावधान होकर खड़े हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं फिर से कोई राक्षस आक्रमण न कर दे। उस समय सभी वानर योद्धा इतने भयभीत और चौकन्ने थे कि तिनके के हिलने पर भी वे समझते थे कि राक्षस आ गए। दूसरी तरफ युद्ध भूमि में श्री राम और लक्ष्मण के मूर्छित होने पर इंद्रजीत से रावण बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने वह काम किया जो रावण चाहता था। इंद्रजीत ने श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध क्षेत्र में मूर्छित कर दिया था। यह रावण के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अब अपने पुत्र मेघनाद को विदा करके तत्काल ही राक्षस राज रावण ने सीता जी की रक्षा में लगी हुई सभी राक्षसियों को बुलाया। रावण की आज्ञा पाते ही सभी राक्षसियां राक्षस राज रावण के सामने प्रस्तुत हुईं। तब रावण ने उन राक्षसियों को आज्ञा दी कि तुम सभी शीघ्र जाकर सीता से कहो कि इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण को मार डाला है। यदि वह विश्वास नहीं करे तो उसे पुष्पक विमान पर चढ़ाकर रणभूमि में ले जाओ और दिखा दो कि वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। शीघ्र जाओ और सीता से कहो कि वह अपने पति के अभिमान में भरकर मेरे पास नहीं आती थी, लेकिन वही उसका पति अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ युद्ध भूमि में मरा पड़ा है। जब सीता अपने पति को युद्ध भूमि में मरा हुआ देखेगी और जब उसे यह विश्वास हो जाएगा कि अब इस संसार में उसका आश्रयदाता कोई नहीं रहा, तब वह स्वयं चलकर मेरे पास आएगी। उस रावण की ऐसी बातें सुनकर वे सभी राक्षसियां शीघ्र ही सीता जी के पास पहुंची। पहले उनसे श्री राम और लक्ष्मण के युद्ध भूमि में मारे जाने की बात कही। उसके बाद सीता जी को पुष्पक विमान में बिठाकर उस स्थान पर ले गईं जहां श्री राम और लक्ष्मण सभी वानर योद्धाओं से घिरे हुए मूर्छित पड़े हुए थे। यह दृश्य देखकर सीता जी फूट फूट कर रोने लगीं और अपने भाग्य को कोसने लगीं। सीता जी विलाप करते हुए बोलीं कि मेरी हस्तरेखा देखने वाले ब्राह्मणों ने तो मुझे पुत्रवती और सधवा बताया था, फिर मेरे पति की मृत्यु कैसे हो सकती है? यदि यह सत्य है तो वे हस्तरेखा देखने वाले ब्राह्मण ही असत्यवादी कैसे हो गए? मेरे शरीर में अभी ऐसा कोई लक्षण नहीं जो मुझे विधवा कर सके। फिर ऐसा कैसे हो गया कि मेरे पति युद्ध भूमि पर मृत पड़े हैं? ब्राह्मणों ने तो मुझे बताया था कि मेरे पति के साथ मेरा राज्याभिषेक होगा, लेकिन वे सारी बातें तो आज झूठी दिखाई देती हैं। मुझे ढूंढने के लिए जिन्होंने सभी वन छान मारे, मेरा पता चलने पर समुद्र भी लांघ कर यहाँ पर आ गए, लेकिन काल को कौन रोक सकता है? थोड़ी सी राक्षस सेना जिसे पल भर में मेरे स्वामी और देवर नष्ट कर सकते थे, उन्हीं के हाथों मारे गए। ऐसा कैसे हो सकता है? अयोध्या में मेरी सास एक एक दिन गिन रही होंगी। वे सोच रही होंगी कि वह दिन कब आएगा जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मैं पुनः देखूंगी। ऐसा सीता जी कौशल्या के बारे में रोते हुए कह रही थीं। रोते हुए सीता जी को देखकर त्रिजटा ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा कि हे देवी सीता, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति अभी मरे नहीं हैं, वे जीवित हैं, क्योंकि जिस पुष्पक विमान में तुम बैठकर आई हो यह दिव्य है और पवित्र भी है। यदि वास्तव में तुम विधवा हो गई होती
अर्थात तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई होती तो पुष्पक विमान में तुम बैठ नहीं सकती थीं, क्योंकि यह विमान तुम्हें धारण ही नहीं करता। यदि तुम्हारे पति और देवर वास्तव में मृत हो जाते तो ये वानर सेना अपने प्राण बचाती हुई इधर उधर भागती हुई दिखाई देती, लेकिन ये सभी वानर योद्धा तो उन दोनों की रक्षा में लगे हुए और सतर्क होकर रक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब वह मूर्छित तो हो सकते हैं, लेकिन अभी उनकी मृत्यु नहीं हुई है। इसलिए हे जनक नंदिनी, तुम श्री राम और लक्ष्मण के लिए शोक और दुख का त्याग कर दो, क्योंकि वे मर नहीं सकते, वे अभी भी जीवित हैं। जब सीता जी कुछ नहीं बोली, तब त्रिजटा अन्य राक्षसियों के साथ सीता जी को फिर से पुष्पक विमान में ही लंकापुरी में ले आईं और उसके बाद सीता जी को फिर से अशोक वाटिका में पहुंचा दिया। इसके बाद आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब या पेज फॉलो भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।